कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई ताजा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खास वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों एक साधु बाबा के रूप में आएंगे भगवान शिव जी आपके घर के सामने। जी हां दोस्तों, दिन के समय में 1:29 के आसपास आपकी जिंदगी के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और पूरे 20 लाख रुपए का लाभ होंगे। जी हां मित्रों, लेकिन आज जो भगवान शिव जी को सच्चे दिल से मानते हैं वो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे दिल से 11 बार जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव जी आपकी जिंदगी के स्वर्ग जैसी बना दें और आप जो चाहे वो सब इच्छा पूरा हो जाए। जी हां मित्रों, भगवान शिव जी आपको इतना बड़ा मौका दिए हैं तो कुछ खास बात जरूर है। आपके अंदर जो देवों के देव देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न आज्ञा है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी द्वार पर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसे पहचाने में भूल मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि भगवान शिव जी क्या संकेत देंगे। आपके पास आने से पहले कैसा समय रहेगा, क्या चीज का आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से बड़ी सावधानियां बरतनी होंगी, ये सभी के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान से देखना, तभी आपका सभी सपने साकार हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। जी हां दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे। परंतु बेटा, भूल कर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम को अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज जी। हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं, उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे, आपको किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 माल अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जब कर लेना। फिर देखना, जीवन वेतन का महाप्रभाव बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हां, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। बाबा अमरनाथ का यह दिव्य शक्ति तुम्हें मालामाल बना देगी। लेकिन बाबा अमरनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ एक बार सच्चे दिल से लिख दे। गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान महादेव जी के सामने आप सब बहुत ही मन्नत मांगी। भगवान भोलेनाथ जी से, माता पार्वती जी से, बाबा बैद्यनाथ जी से आप सभी बहुत ही प्रार्थना किया, लेकिन अब आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पुकार भगवान ने सुन लिए हैं। देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही मेहरबान हो चुके हैं। जो चीज के लिए बहुत दिनों से तड़पते हुए आ रहे थे, आप जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, जो चीज को आप बहुत दिनों से अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, अब वह सारी मनोकामना आपके आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर मिलने वाले हैं।
बस आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि अपने जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर बोलकर भी आप यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवियों का चमत्कार, फिर देखना बाबा भोलेनाथ जी का चमत्कार, फिर देखना यह कबूतर का चमत्कार कैसा आपका जीवन करोड़पति से करोड़पति में बदलता है। अचानक से कैसी बड़ी खुशखबरी मिलता है। जी हां दोस्तों, पूरे गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे होंगे। जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, जो लोग आपकी हमेशा बुराइयां करती थी, अब उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरुआत होने वाले हैं। और अब आपके जीवन में उम्मीद से भी बढ़कर आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। अब जो लोग आपके जीवन में आपको ठुकराकर चले गए थे, जो लोग आपको इज्जत वैल्यू नहीं देते थे, जो लोग आपकी बातों को कदर तक नहीं करते थे, अब उनके जीवन में बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है, वह भी बिना बारूद का धमाका होने वाला है। दोस्तों, सही कहते हैं कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कब किसका किस्मत अचानक से बदल जाएगा यह किसी को नहीं पता। कब कौन रातों रात मालामाल बन जाएगा या किसी को भी नहीं पता होता है। कब किसके जीवन में मौत आ जाएगा यह किसी को भनक तक नहीं लग पाता है पहले। लेकिन दोस्तों, सही कहते हैं कि आप सबकी मार से बच जाएंगे, लेकिन बात जब कर्म की आएगी वहां आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए सबसे डरिए, लेकिन सबसे भी ज्यादा आप अपने कर्म से डरिए, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा आपके साथ साथ छाया के रूप में चलते हैं। कब आपका नसीब चमक जाए यह आपको भनक तक नहीं लग पाता है। अचानक से देखते हैं आपके जीवन में कोई बड़ा पहाड़ टूट जाता है दुखों का। यह कहीं ना कहीं आपका कर्म का ही फल होता है। इसलिए आप सभी से हम बताना चाहते हैं कि आने वाले अगले कुछ दिनों तक भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा, रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमयी खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोचकर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल देंगे। क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव हैं। सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है, भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होगे तो यकीन मानिए, अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूल कर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना, फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे।
आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं है। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हां, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी।
और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में या करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हां, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए, देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो, तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले, आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी, अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, हम सबसे पहले यह जानेंगे। दोस्तों, भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है, व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं, और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें, आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोलें वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे,
या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं। इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तियों के जीवन में अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा न बरसा। वे आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा न करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव्व और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटियां का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे हैं वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए,
न कि के बीच से नहीं। किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं। अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं। और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना। और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और